दोस्तों एक ऐसा अपडेट जिसने पूरी शेयर मार्केट को बिजी करके रखा हुआ है कुछ दिनों से, वो है टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। और क्यों ना हो, क्योंकि सबको पता है अगर 30 सितंबर तक हमने इसको कंप्लीट नहीं किया, हमने इसको एनेबल नहीं किया, तो हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे 1 अक्टूबर से। ये बिल्कुल बंद हो जाएगा आपका अकाउंट, ना आप लॉग इन कर पाएंगे, ना ही आप शेयर खरीद पाएंगे, ना ही आप शेयर बेच पाएंगे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने जिरोडा के ऊपर एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, आपने शायद देखा होगा, जिसमें मैंने साफ बताया था, वीडियो स्क्रीन शेयर करके पूरी डिटेल में आपको समझाया था कैसे आपको जिरोडा के अंदर टू वे ऑथेंटिफिकेशन, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एनेबल करना है। मैंने जिरोडा को लेके वीडियो इसलिए बनाया था दोस्तों क्योंकि जिरोडा में ये सबसे मुश्किल प्रोसेस है। और मेरा यकीन मानिए दोस्तों, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि बाकी दूसरे ऐप्स पे कैसे ये करना है। अगर आप कहेंगे ये बहुत आसान है, तो मैं कहूँगा ना, बहुत आसान ये नहीं है। थोड़ा सा इसमें वक्त लगता है इसको समझने में। अगर आप बहुत रेगुलर नहीं हैं अपने फ़ोन के साथ या ऐप्स के साथ, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा इसको करना। लेकिन जैसा कि पता है मैंने आपको, ये बहुत ज़रूरी है, तो मैं दूसरा वीडियो इसके ऊपर ये बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको एंजल वन के अंदर ये एनेबल करना है, कैसे आपको ये अपस्टॉक्स के अंदर एनेबल करना है, और कैसे ये आपको ग्रो ऐप के अंदर एनेबल करना है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए, लोगों ने काफ़ी पूछा कि अपस्टॉक्स और ग्रो ऐप में या एंजल वन में कैसे इसको एनेबल करना है, इसीलिए सिर्फ आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश सिंधु और ये मेरा चैनल है बम्बई बुल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो शेयर मार्केट से जुड़ा कोई भी अपडेट आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। और ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि शेयर मार्केट में अपडेट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों बात करेंगे टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की। इससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि कैसे आपको एंजल ब्रोकिंग में, अपस्टॉक्स में या फिर आपको दूसरे किसी ऐप पे एनेबल करना है। आपको पहले समझना होगा कि टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन क्या है। सिर्फ आंख बंद करके सोचने से कि टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, बिना उसको समझे आप ये इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन सिंपल सी एक चीज है कि हमें लॉगिन करना है तो हमें दो तरीके से लॉगिन करना है। तरीका माफ कीजिए एक ही होगा, लेकिन हमें लॉगिन करने के लिए दो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एक तो हो गया आपका पासवर्ड या फिर आपका पिन, वो आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको दूसरी एक एडिशनल जानकारी अपने बारे में देनी पड़ेगी, तभी जाके आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। सवाल ये उठता है कि ये टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को इंप्लीमेंट क्यों किया गया। सीधा सा इसका जवाब है दोस्तों, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में लाखों रुपए पड़े रहते हैं। काफी लोग तो ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट में कम पैसे होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ज्यादा पैसे होंगे। तो उस पैसे की सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि कितने सारे फ्रॉड आजकल चल रहे हैं दोस्तों, लोग पैसा आपके अकाउंट से निकाल लेते हैं, ऑनलाइन अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो उसी चीज को श्योर करने के लिए कि आपके साथ ऐसा कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट ना हो, इस चीज को इंप्लीमेंट या मैंडेटरी किया गया है, ताकि आप टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कर पाएं और आपका पैसा सुरक्षित रहे दोस्तों। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन में कौन कौन सी जानकारी इस्तेमाल की जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे अकाउंट्स को कवर करेगा। इसमें 3-4 चीज ही ऐसी हैं जो कि टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन में यूज होती हैं। सबसे पहली चीज जो काफी सारे ब्रोकर्स यूज कर रहे हैं वो है ऑथेंटिकेटर। मार्केट में 3-4 तरह के अलग अलग ऑथेंटिकेटर होते हैं। इसमें से कोई भी एक ऑथेंटिकेटर आप डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक तरीका तो होगा आपका पासवर्ड सब में लगेगा, पासवर्ड या पिन सब में लगेगा। पासवर्ड और पिन से आपने लॉगिन किया, उसके बाद आपको दूसरा तरीका जो है वो अलग अलग होगा हर ब्रोकर का। जैसे एक होगा ऑथेंटिकेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है दोस्तों, एक गूगल ऑथेंटिकेटर या फिर एक ऑथी या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर आपको अपने फोन में डालना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके अंदर आपका दूसरे वाला पासवर्ड आएगा, जो कॉमन पासवर्ड या पिन है, उसके अलावा एक दूसरा पासवर्ड उसके अंदर आएगा। उसको लेके आप लॉगिन कर सकते हैं, जैसा कि जिरोडा में आपने देखा। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी चीज क्या है, काफी सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आपसे क्वेश्चन आंसर करके लॉगिन करवाते हैं। कैसे क्वेश्चन आंसर करके? कुछ भी क्वेश्चंस आपके अंदर होंगे, प्रीसेट क्वेश्चंस होंगे। पहले आपने डाला पासवर्ड, उसके बाद आपके पास एक प्रीसेट क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि आपके पहले स्कूल का नाम क्या था, जैसे कि आपका मदर्स मेडन नेम क्या है, जैसे कि आप किस सिटी से हैं। उनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा, जो ये क्वेश्चन भी आप खुद ही सेट करेंगे। ये ब्रोकर सेट नहीं करेगा, आपका एक प्रोसेस होगा जिसमें आप क्वेश्चन सेट करेंगे। तो क्वेश्चन का आप जवाब देंगे तो ये आपका
आपका दूसरा लॉगिन हो जाएगा, मतलब पहला पासवर्ड या पिन, दूसरा ये वाला आपको उत्तर बताना है, इससे आपका लॉगिन हो जाएगा। ये तो वह दूसरा तरीका। तीसरा तरीका इसमें ये हो सकता है दोस्तों, आपका पैन नंबर हो सकता है, आपका पासवर्ड और पैन नंबर इन दोनों को मिला के आप लॉगिन कर सकते हैं। चौथा तरीका ये हो सकता है दोस्तों आपका बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक आप अंगूठा लगा के जैसे अपने फोन को अनलॉक करते हैं वैसे ही आप अपने फोन में अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा कोई ब्रोकर डेट ऑफ बर्थ भी यूज कर सकता है जिसको लेके वो ऑथेंटिकेट करके आपको लॉगिन करवा दे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का मतलब क्या है। सिंपल सा मतलब है, इसमें पासवर्ड डालना है और एक दूसरी जानकारी डालनी है, यानी कि दो इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, तब जाके आप लॉगिन कर पाएंगे दोस्तों। अब चलिए हम देखते हैं दोस्तों अलग अलग ऐप्स में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंजल ब्रोकिंग से। एंजल ब्रोकिंग में कैसे हम पिन एनेबल कर सकते हैं, कैसे हम बायोमेट्रिक एनेबल कर सकते हैं, कैसे हम टू स्टेप वेरिफिकेशन या टू स्टेप ऑथेंटिकेशन एनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले एंजल ब्रोकिंग के लॉगिन पे जाएंगे, एंजल ब्रोकिंग के ऐप पे जाएंगे। एंजल ब्रोकिंग में आप देखेंगे आपको जाके नीचे जाके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए, लॉगिन हो जाएगा। अब आपको टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एनेबल करना है या फिर फिंगरप्रिंट एनेबल करना है या एम पिन जनरेट करना है। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल पे यहाँ ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आप जाके एम पिन आपको दिखाई देगा। एम पिन आपको यहाँ पे डिसेबल्ड दिखाई देगा। डिसेबल्ड मतलब ये चालू नहीं है। इस पर क्लिक कीजिए, ये एनेबल हो जाएगा। ये आपसे पिन पूछेगा कि कौन सा पिन आपको बनाना है, तो आप इसमें पिन डाल दीजिएगा। यहाँ पे साइन इन कर दीजिएगा। ये आपका एम पिन हो गया चालू। अब ये तो हुई एम पिन की बात। अब दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, दूसरी चीज़ है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट के लिए आप देख सकते हैं नीचे दे रखा है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन। इस पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपका फिंगरप्रिंट का भी इसमें ऑन हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसको पीछे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि एक बार में आप एक ही चीज़ एनेबल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे लॉग आउट कर दीजिए। आप लॉग आउट करेंगे और दोबारा लॉगिन करेंगे तो आप फिंगरप्रिंट भी एनेबल कर पाएंगे। अब देखिए लॉगिन कीजिए, यहाँ पे अपना टी पिन डाल के लॉगिन कर दीजिए। ये आपका हो गया। अब दोबारा से जैसे मैंने बताया सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में आपको यहाँ दिखाई देगा फिंगरप्रिंट। अब फिंगरप्रिंट पे आप क्लिक कीजिए, देखिए अभी यहाँ पे ये एनेबल हो गया। अब आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पे एनेबल हो गया। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने लॉग आउट कर दिया। मैं दोबारा लॉगिन करूँगा तो फिंगरप्रिंट से लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए हो गया लॉगिन, या देख सकते हैं आप जाके। तो इस तरीके से आप एंजल वन में फिंगरप्रिंट एनेबल कर सकते हैं, टू वे ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं एनेबल। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि ग्रो ऐप पे कैसे हम टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एनेबल करते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि स्क्रीन कैप्चर करना संभव नहीं था पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वजह से, इसलिए मैंने बहुत ही आसान चार्ट की सहायता से आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने स्टेप्स लिखे हैं एक एक करके कि कैसे आपको कहाँ जाना है और वहाँ पर जाके आपको क्या करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ग्रो ऐप के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप लॉग इन कर लेंगे ग्रो ऐप में। उसके बाद आप चले जाएंगे स्टॉक सेक्शन में। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको जाना है प्रोफाइल में, जो कि आपका प्रोफाइल होगा। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको वहां पे दिखाई देगा अकाउंट डिटेल्स। अकाउंट डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बायोमेट्रिक का। बायोमेट्रिक के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे वहां पे अगर वो डिसेबल होगा तो आपको वहां पे क्लिक करके उसको ऑन कर देना है। जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे वो आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा। तो अपना फिंगरप्रिंट आप जैसे फ़ोन को अनलॉक करने के लिए यूज़ करते हैं वैसे ही आपको अपने फिंगरप्रिंट का टच देना है दोस्तों। उसके बाद एक OTP आएगा, OTP आपको डाल देना है। बस दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आपका फिंगरप्रिंट एनेबल हो जाएगा। फिंगरप्रिंट एनेबल होने का मतलब है दोस्तों आपका टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन हो गया। शुरू में शायद ये आपसे ज़्यादा डिटेल मांगेगा, लेकिन एक बार लॉगिन हो जाएगा अगर फिंगरप्रिंट से, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट की सहायता से लॉगिन कर सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। 1 अक्टूबर के बाद कैसे ये चेंज होगा उसके लिए मैं दोबारा आपको वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन हो गया है, टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन हो गया है। आपके अगर कोई इसमें सवाल हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपस्टॉक्स की। अपस्टॉक्स में कैसे आपको
टू वे वेरिफिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना है। सबसे पहले आपको पिन की सहायता से, अगर आपने पिन एनेबल कर रखा है, लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है अकाउंट के ऊपर। अकाउंट के बाद अकाउंट आपको नीचे दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आपको सेटिंग्स दिखाई देगा। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एनेबल बायोमेट्रिक्स। जैसे ही आप बायोमेट्रिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एनेबल स्विच आ जाएगा। उस स्विच को आपको दोबारा से प्रेस कर देना है, दोबारा से क्लिक कर देना है, जिससे वो आपको एनेबल कर सके बायोमेट्रिक्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे नीले रंग में दिखाई देगा सेट इट अप, मतलब कि अभी इसको सेट करें। उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपकी फिंगर मांगेगा, फिंगर आप वहाँ पे लगा दीजिएगा। बस दोस्तों आपका बायोमेट्रिक लॉगिन हो गया और ये आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन भी हो गया। इसकी सहायता से आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसमें भी कोई चेंज आया 30 तारीख के बाद तो डेफिनेटली उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। और आपसे माफ़ी चाहता हूं दोस्तों कि मैं आपको लाइव नहीं दिखा सकता, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें लगती है और मेरे पास अपस्टॉक्स का अकाउंट नहीं है, ना ही मेरे पास ग्रो ऐप का था। मेरे पास एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट था और मेरे पास जीरोडा का अकाउंट था। उसके लिए मैंने आपको साफ साफ वीडियो बना के दिखा दिया। लेकिन अगर आप सिंपली ये प्रोसेस भी फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए बहुत आसानी से आप अपना टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। अगर इन स्टेप्स में भी आपका टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन ना हो तो हो सकता है प्रोसेस में कुछ चेंज हो गया हो। लेकिन आपको अगर इसकी जानकारी है जो मैंने शुरू में दी कि आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा जानकारी डालनी है पासवर्ड के अलावा, तो डेफिनेटली आप अपस्टॉक्स में भी लॉगिन कर पाएंगे, अपस्टॉक्स में भी टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एनेबल कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैंने जानकारी दी, ये मैंने आपको जानकारी दी 3-4 अलग अलग ब्रोकर्स के बारे में। सारे के सारे ब्रोकर्स को कवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज़ है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है, कोटक है। लेकिन आपको अगर ये समझ में आ गया कि टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन क्या है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक इन्फॉर्मेशन के साथ दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी तभी आप लॉगिन कर पाएंगे, तो ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ईजिली आप इसको अपने अकाउंट में एक्टिवेट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके, अकाउंट सेटिंग्स में जाके आपको सिर्फ एनेबल करना है। कौन सी जानकारी वो मांगता है वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस तरीके से डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम अगर आप अपने ऐप पे निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कहां पे जाके आपको ये एनेबल करना है। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पे कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली 24 घंटे के अंदर आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। लेकिन ये भूलिएगा नहीं दोस्तों, डेफिनेटली आपको ये एनेबल करना है 30 तारीख से पहले, अदरवाइज आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।